औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मॉड की और मीडियन की। मॉड को आइए डिस्कस करते हैं। मॉड इज़ दैट वैल्यू विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इन अ सेट ऑफ डेटा, और mode is that point about which there is maximum concentration of frequency, or mode is that value which has maximum frequency than other in its neighborhood. A distribution may have one or more than one mode. If a distribution has only one mode, it is called unimodal distribution. If a distribution has two modes, it is called bimodal distribution. एग्जाम्पल दी हुई है, इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करें ऊपर को। मोड जो है ये मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है गिवन डेटा सेट के अंदर, जो डेटा सेट दिया हुआ है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है वो मोड है। वो एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो आइए, अगर वो एक हो तो उसको कहते हैं यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर दो हों तो बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नीचे एग्जांपल है, इसमें देखते हैं कितने हैं मोड। तो देखें जी, हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9, 10, 12, 13, 14, 11, 15, 16, 11, 9, 10, 11। अब देखें 11 जो है ना 11, ये कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, उसके बाद 9 आ रहा है, 1, 2। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है इसमें आ रही है 11 आ रही है, क्योंकि वो 3 बार आ रही है। सबसे पहले हमने इसको अरेंज किया, डेटा को अरेंज करने के बाद हमने देखा कि ये 11 3 बार आ रहा है, तो मोड हो गया 11। नीचे ये क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीके से पहले अरेंज करें। अब डेटा अरेंज हो गया तो हमने देखा 64 मोस्टली आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो रहा है वो 64 है। ठीक है जी, ये आपने बताना है सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला। अब हम ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना। जी, क्लियर हो गया जी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्रुप डेटा का मोड जो है वो है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। और ये देख लें, ये लोअर बाउंड्री है मॉडल क्लास की L। H जो है वो इसको हाइट कह सकते हैं आप, विथ, और FM जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, F1 जो है प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है, और F2 जो फॉलोइंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ये आपको बताते हैं क्या चीज़ें होती हैं। सवाल देखें जी, कैलकुलेट मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमने
क्लास इंटरवल लिख लिया, टेबल बनाया सॉल्यूशन इसका, और उसके सामने हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमें जो है ना वो क्लास बाउंड्री चाहिए, क्यों एल जो है वो लोअर क्लास है, और एल और एफ और F1 FM और F1 और F2 हमने बताने, इसलिए हमने क्लास बाउंड्री लेनी। अच्छा, अब ये आपने ले ली, तो एल आपके पास क्या आएगा, FM आपके पास क्या आएगा, ये आपको बता दें। ये देखें जी कितने हैं, इनको गिन लें, 1 2 3 4 5, 2 इधर वाली छोड़ दें, वैल्यूज 2 इधर वाली छोड़ दें, मिड ले लें, मिड पे हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी। अब मिड में देखें, या ये जो 9 है ये FM है, 2 ऊपर की छोड़ के 2 नीचे वाली ये जो रोज़ छोड़ के, मिड में ये 9 जो है ये हमारे पास FM है। ये 7.5 जो है ये L है। उसी जो जिससे ले रहे हैं हम, उसी में से 7.5। ये मैं इसलिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि 1.5 कैसे है, पहले भी आपको बताया था कि लोअर क्लास बाउंड्री में से आपने 0.5 को माइनस करना है और अपर क्लास बाउंड्री में 0.5 जो है ऐड करना है, इसी तरीके से ये करते जाना है। अच्छा जी, यहाँ से 0.5 माइनस और यहाँ पे 0.5 प्लस, ये हमने पहले बताया हुआ है। अब FM आ गई। अब F1 क्या है, प्रीसीडिंग है। प्रीसीडिंग मीन्स के जो हमारी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उससे पीछे वाली वैल्यू, तो उससे पीछे वाली ये हमारे पास 5 है। और F2 जो है ये फॉलोइंग जो है ये मैक्सिमम से आगे वाली, तो F1 हमारे पास आ गया 5 और ये F2 जो है हमारे पास यानी 5 और 3 जो आ रहे। अब ओके, आसान हो गया काम। फार्मूले में आपके पास रह गया है H, और H जो है वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं कि विड्थ कहते हैं, और वो मॉडल क्लास की, और वो हम देख लेते हैं कितनी है, कितना फ़र्क क्या है। अच्छा जी, ये देखें मॉडल क्लास है, इसको हम मॉडल क्लास कहते हैं, जिसमें से हमने FM मालूम किया, L मालूम किया, और उससे प्रीसीडिंग और उससे फॉरवर्डिंग हमने मालूम किया। अब जो है इसके जो H जो होगा वो डिफरेंस होगा, उसकी प्रीसीडिंग और जो है मॉडल क्लास के दरमियान डिफरेंस, या फॉरवर्डिंग और मॉडल क्लास के दरमियान डिफरेंस। तो यह आ रहा है हमारे पास 3, तो H हमारे पास 3 आ गया। वैल्यू हमने फार्मूला के अंदर जो हमारे पास ये आ गई हैं वैल्यूज, पीछे मैंने लिख के बताई हैं, ये वैल्यूज आ गई, हमने फार्मूला के अंदर इनको यहाँ पे पुट किया है, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ गया है 8.7। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपने करना है जी। थैंक यू जी। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे
मीडियन के हवाले से, तो देखते रहिए हमारा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए।